नरवर में अपने एक दिन के प्रवास पर पहुंचे अशोक सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता मजबूत होगा तो संगठन मजबूत बनेगा। इसलिए कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी का इतना मजबूत बनाए कि बाकी दलों की बुनियाद कांग्रेस के आगे डगमगाने लगे। इसलिए कांग्रेस के पदाधिकारी जगह जगह कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे हैं। ये बातें कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कही। एक दिन के प्रवास के लिए करैरा विधानसभा के नरवर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कांग्रेस की मजबूती के लिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इतना कुशल और जुझारू हो कि उसके सामने परिस्थितियां कोई भी हों, कांग्रेस का झंडा लहराते रहना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी और भाजपा की कथनी करनी के बारे में बताएं और केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। इसके बारे में लोगों से चर्चा करें। कार्यक्रम में मंच संचालन साबिर खान ने किया। इसमें लोगों ने संगठनात्मक चर्चा की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा, मान सिंह फौजी, साबिर खान, विधायक प्रागीलाल जाटा, ब्लॉक अध्यक्ष कलूराम कुशवाहा, माधो गुर्जर के साथ ये राज महेश्वरी, सुशील तिवारी, हबीब खान के अलावा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिसमें हमारे जो किसान भाई जो प्रभावित हुए हैं, जो गरीब लोग प्रभावित हुए हैं, उसको लेके मीटिंग की, जिससे कि जो आज भी भारतीय जनता पार्टी, आज भी अधिकारियों ने जो RVC 6-4 के तहत जो मुआवजा देना चाहिए, आज 1 महीना का जो नियम है, 1 महीना RVC 6-4 में, तो वो पूरा नहीं किया आज भी। और हमारे किसानों की ज़मीन, फसल तो छोड़ो, ज़मीन इतनी चली गई कि वो अगले 3 वर्ष तक उसमें कोई फसल नहीं होने वाली है। इसको लेके हम रणनीति बना रहे हैं और हम बड़े स्तर पे धरना देंगे और हम किसानों के साथ हैं। और ऐसा ही हमारा निर्देश है हमारे हाईकमान का कि किसानों के साथ, गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी का हरदम हाथ रहा है और हम इसको गरीबों का और किसानों को हक दिला के रहेंगे। उनका जो हम भीख नहीं मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, सारी पार्टियां जो औपचारिक रूप पे तैयारी करती हैं, वो भी हमारी तैयारियां चल रही हैं बूथ लेवल पे। और हमारा हर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और जो ताकत से काम कर रहा है। और हम 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय राजा साहब के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को पुनः फतेह करेंगे और हम किसानों की सरकार होगी। माननीय अशोक सिंह जी कोषाध्यक्ष बने प्रदेश के, जिनका सम्मान समारोह था। संगठन मजबूत हो, संगठन का विस्तार हो जी, और एवं हमारी सरकार सत्ता में कैसे आए उस पर विचार किया गया आज की मुख्य मीटिंग में किसान साथ। और ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, सभी लोग आए और सब मिलके कांग्रेस पार्टी को हम कैसे मजबूत करें, कैसे आगामी रूपरेखा तय करें, ये हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व। कांग्रेस का परफॉर्मेंस जनता के बीच में है और जनता ने ही 2018 में जब हम लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था। 2023 में तो जनता खुद ही कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार, निश्चित तौर से परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आगे भी भविष्य में यहाँ इसके लिए कांग्रेस की 3 बार बन गए ना विधायक, 3 बार सभी लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस रहे। और कार्यकर्ताओं में और हमारे विधायक उपगणों में सबने संपर्क, एक देश बेचे इंडिया ऑन सेल होने वाला है जी। रेलवे बिक गया जी, इंश्योरेंस बिक गया, बस स्टैंड बिक गए, सड़कें बिक गई, स्टेडियम बिक गए, रेलवे कुछ बचा ही नहीं है। जो देश में कांग्रेस ने इतना बड़ा एसेट्स खड़ा किया था, जिसके सहारे हम विश्व की 2 मंदियों को पार कर गए और उस पर देश पर कोई असर नहीं हुआ। जब विश्व में मंदी का दौर आया तो कई ऐसे आधी से ज़्यादा देश ये थे जो पूरी तरह उससे प्रभावित हुए, लेकिन भारत अकेला एक देश था विश्व शक्तियों के बाद जो इस मंदी से प्रभावित नहीं हुआ।